उज्जैन में रहने वाले एक संत के शैतान बनने की कहानी उजागर हुई है। कथावाचक युवती ने उज्जैन के एक संत पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। मंगलवार को उसने थाने पहुंचकर संत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वृंदावन में रहने वाले इस कथावाचक की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट चुकी है और एफआईआर की तैयारी कर रही है। दरअसल वृंदावन निवासी इस कथावाचक युवती ने गौघाट पर आश्रम बनाकर रहने वाले संत पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। कथावाचक युवती का कहना है कि वो उज्जैन में गुरु आश्रम आती जाती रहती थी। इस दौरान कथित संत रामेश्वर दास से उसकी पहचान हो गई और वह उसे आश्रम बुलाने लगा। इस दौरान संत रामेश्वर दास एक दिन अचानक संत से शैतान बन गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। ऐसे में जब उसने मना किया तो संत रामेश्वर दास उसे धमकाने लगा और बंदूक की नोक पर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की। संत रामेश्वर दास ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कोई शिकायत की या उसने मनमानी करने से उसे रोका तो वह उसे गोली मार देगा और लाश शिप्रा नदी में फेंक देगा। बाद में भी उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती के मुताबिक मैं पिछले 3 घंटे से थाने पर बैठी हुई हूँ और शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ, पर पुलिस मेरी सुन नहीं रही। का पूरा मामला है। वो रामेश्वर दास जी महाराज मुझे अपने आश्रम पर बुलाते थे और बुलाने के बाद मेरे साथ अश्लील हरकतें करते थे। जब मैं उनके झांसे में नहीं आई तो मुझे दबाया गया और जब मैं साधु समाज में आई तो साधु समाज ने कहा कि हम तेरा साथ देंगे, तो मैं थाने तक आई हूँ और मैं उनकी एफआईआर दर्ज करूँगी। उन्होंने मेरे को डराया, धमकाया, बोले अगर तूने है ना किसी को बताया तो तेरे को बंदूक की गोली से उड़वा देंगे, तेरे को सिपराजी में फिकवा देंगे। तो पहले तो मैं डर गई, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और जब धीरे धीरे मैंने ये बात खोली, संतों के समक्ष रखी, तो सभी संत मेरे साथ आए, इसलिए मैं उनकी एफआईआर दर्ज करने आई हूँ। वे मेरे साथ दुष्कर्म करने के बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आई। मेरे पास मेरे को बुलाया है कि मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, तो बोले कि जंतर मंतर के पास है। जब उन्होंने मुझे आश्रम का एड्रेस बताया और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हमेशा चालू ही रहती है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं उनको आपको दूंगी। सभी संतों की बुराई करते थे, कभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छा नहीं बोला। सभी संतों का कहते थे कि वो संत ऐसा, वो संत ऐसा, सभी किसी संत के बारे में उन्हें अच्छा ही नहीं किया। संत की मनमानी का शिकार हुई कथावाचक युवती के थाने पहुंचने की खबर मिलते ही सीएसपी विनोद कुमार मीणा भी थाने पहुंच गए और उन्होंने कथावाचक युवती से पूछताछ की। सीएसपी के मुताबिक कथावाचक युवती की शिकायत पर जांच की जा रही है और उसके बयान लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक महिला है, उनका एक संत के खिलाफ उन्होंने शिकायत दायर की है कि उन्होंने कई दफ़ा उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, तो उसी के चलते वो थाने पे आई हैं और उनका ऐसा कहना है कि उनके पास इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। तो हमने मामले की जांच करने के लिए लड़की के स्टेटमेंट ले रहे हैं और उनको कहा है कि जो भी आपके पास सबूत हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फ़ोटोज़, वो हमें मुहैया कराइए, उसके बेसिस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, उनका इस तरीके से कहना था कि उन्होंने इनके साथ कई जगह उनको बुलाते थे और दुष्कर्म करने का, उनको विद्या सिखाने के बहाने बुलाया करते थे, तो ये उनकी शिष्य बन गई थी। तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ दुष्कार्य करने का प्रयत्न किया है, तो ऐसा इनका कहना है। संत का शैतान वाला चेहरा सामने आने के बाद अब उज्जैन के संत समाज में खलबली मच चुकी है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस मामले में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।